गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग का रूटीन कि मैं मॉर्निंग में कैसे कैसे करती हूँ सारा काम। आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग भी मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। तो मॉर्निंग में कितनी भागदौड़ होती है आप सभी को पता ही है। हस्बैंड मेरे ड्यूटी जा चुके थे, नाश्ता करके मैंने उनके लिए पराठे बना दिए थे सुबह। आलू की सब्जी के साथ 2 पराठे खा के गए थे, चाय पी के गए थे। उसके बाद सारा फैल जाता है मटेरियल, तो मेरे को लगा सबसे पहले बेड वेड ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले लगाई है बेड की चादर, तकिए वकिए लगा के। मैंने कम्बल जो फैली हुई होती है रात को ओढ़ के सोते हैं तो ऐसे फैल के छोड़ जाते हैं वो। तो सबसे पहले मैंने कम्बल समेट के रखी, बेड लगाया। फिर जो कल के धुले हुए कपड़े रखे थे, मेरे को लगा पहले कपड़े धो लिए जाए, सॉरी समेट लिए जाए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, देखो ढेर लग जाता है कपड़ों का। तो फिर मेरे को लगा सबसे पहले ये कपड़े समेट लिए जाए, तो मैं समेट रही हूँ कपड़े। क्योंकि कपड़े समेट के रख देते हैं तो आधी परेशानी तो वहीं दूर हो जाती है, वरना पूरा घर उन कपड़ों से ही फैला हुआ लगता है। सबसे ज़्यादा बीमारी कपड़ों की ही है। मुझे तो पता है क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा टेंशन और बीमारी इन कपड़ों की है। धोओ इनको, फिर समेट के इनको रखो, फिर इनकी प्रेस करो। इनका ये नहीं मिल रहा, उनका ये नहीं मिल रहा, बच्चों का ये नहीं मिल रहा। यार इतने कपड़े हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता। फिर मैंने मेरे कपड़े अलग किए, इनके कपड़े अलग किए, दोनों को समेट समेट के अंदर तय लगा लगा के रखा। कल मेरे भी खूब सारे कुर्ते निकल गए थे, तो मैं क्या करती हूँ कि 3-4 दिन से सारे कुर्ते एक साथ ही धोती हूँ। जो अच्छे मतलब हेवी होते हैं, जो 2 बार पहन लिए जाते हैं, 1-1 घंटे पहनती हूँ मैं। तो फिर खूब सारे हो गए थे तो धो के कल रख लिए थे। और आज मौसम हो गया था बारिश का, तो आज मुझे कपड़े धोने नहीं थे, तो मैंने मेरे कपड़े समेट लिए थे और इनके मैं तय लगा रही थी। क्योंकि ये ड्यूटी से जाते हैं, जब ड्यूटी की ड्रेस अलग होती है, घर की अलग होती है, और नाइट की इनकी अलग होती है। फिर अप्रन जैकेट वगैरह वो हो जाते हैं। तो उनको समेट समेट के मैं रख रही थी, तय लगा लगा के दोनों के कपड़ों को, कि दोनों के कपड़े समेट दिए हैं। अब मैं इनको अलमारी में रख के, आधा काम तो मेरा यहाँ से टेंशन दूर हो जाती है। आप लोगों को कपड़ों का काम कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे इसका करते हो मैनेज कपड़ों को। समेट लगा के अलमारी में रख दिए थे। अब लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वगैरह के बहुत सारा काम हो जाता है। तो मेरे को लगा, मैं मुझे जाना था आज हस्बैंड के लिए लंच लेकर 12 बजे। तो आज मैं वैसे ही ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी, क्योंकि बारिश हुई थी रात को, तो सब्जी वाला नहीं आया था, तो मैं सब्जी लाने में लेट हो गई। तो मेरे को लगा अब झाड़ू वाड़ू लगा के फिर पहले खाने की तैयारी की जाए। तो मैंने झाड़ू लगा ली थी। अब बाहर का बेड है ना, वो पूरा सब्जियों से भर जाता है। मैं लाके बेड पे रख देती हूँ सारी सब्जियाँ। तो देखो मैं सब्जियां उठा रही हूँ, सारी फ्रूट्स उठा रही हूँ, इनको उठा के मैं पहले किचन में रखूँगी, और किचन में रख के पहले बेड साफ़ करूँगी। क्योंकि पहले से घर की साफ़ सफाई हो जाती है ना, तो सारा काम वैसे मतलब ऐसे अपने आप ऐसा लगता है कि हाँ अब काम खत्म हो गया। जब तक मुझे ऐसा लगता है घर की साफ़ सफाई नहीं हो ना, तब तक मुझे लगता है कि घर में कोई काम हुआ ही नहीं है। और कोई भी चीज़ यदि आप फैली रहेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, चाहे कुछ भी रखा हो। यदि आप उससे समेट के तय लगा के रख दो ना, तो चीज़ें अच्छी लगती है। मेरा मेरा यही है कि मैं फैला के नहीं रखती चीज़ों को। कोई भी चीज़ अच्छी हो तो उसको तय लगा के अलमारी में रख दो, या आप कहीं पे भी रखो, लेकिन तय लगा के रखो, जैसे मैं रख देती हूँ। साफ सुथरा घर रहे ना तो अच्छा लगता है। मेरी कारपेट लगाने की सदा से ही आदत है, तो मैं हमेशा लगा के रखती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो उसको समेट के मैंने एक बार के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। बिस्त इधर वाले बेड पे भी 2-4 सामान रखे थे, कल वो अपने लिए शूज़ लेकर आए थे, तो शूज़ का बॉक्स रखा था, वो मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दिया है। अब मैं लगा देती हूँ धीरे धीरे से झाड़ू, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद आज मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे निकलना है उनके हॉस्पिटल लंच लेकर। तो मैं झाड़ू लगा के ही सारा काम करूँगी आज। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू लगने के बाद आधा काम तो वहीं लगता था कि हो गया है काम। घर साफ लगे ना तो फिर सारा काम करने में आसानी हो जाती है। और सारा काम मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोगों को कैसे लगता है वो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो झाड़ू मेरी लग गई है। अब दिखा दे रही हूँ मैं आपको, घर मेरा हो गया साफ़। ये देख लीजिए, बेड अंदर से ड्रेसिंग व्रेसिंग सब सफाई वगैरह कर दी है मैंने। इधर से ये वाला बेड लगा दिया है, ये देख लीजिए पूरा ये वाला बेड भी साफ़ कर दिया है, पूरा साफ़ सफाई हो गई। अब बारी आती है किचन की, क्योंकि सुबह सुबह लंच लंच तो मैं लेके जाती हूँ। सुबह सुबह वो नाश्ता करके निकलते हैं ना, तो नाश्ता करने के बाद जो किचन फैल जाती है पूरी। मैं उठते ही, मेरी एक हैबिट वो भी है कि मैं उठते ही पहले रसोई साफ़ करूँगी, फिर नाश्ता बनाऊँगी, फिर नाश्ता बनाने के बाद फिर से रसोई साफ़ करूँगी, फिर उनके लिए लंच बनाऊँगी। ये थैलियाँ मैंने फ्रूट्स की खाली करी थी, जो कि एक छोटा बॉक्स रखती हूँ मैं, उस बॉक्स में डाल के रख देती हूँ कि कभी भी इमरजेंसी में आपको थैली मिल जाए। तो फ्रूट्स मैंने उसमें डाल के रख दिए हैं। फ्रूट्स में क्या क्या था, ग्रेप्स थे, संतरा था और ये पपाया था। ये सारी चीज़ें मैंने भगोने में डाल के रख दी हैं। मेरे हस्बैंड आते हैं शाम को तो खा लेते हैं, भूख लगती है उनको। तब थैली में रखी है सब्जियाँ। तो पहले मैं करती हूँ किचन की सफाई, और उसके बाद बताती हूँ मैं क्या क्या सब्जियाँ लाई थी और क्या क्या मैं चीज़ें जो है वो करूँगी मैं।
तो अब पहले किचन की हो गई है सफाई, बर्तन जो सुबह नाश्ते के थे वो मैंने निकाल दिए थे। अब मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो उनके लिए मुझे निकालने हैं आलू, और पुदीना लाई थी मैं, पुदीना और धनिया की चटनी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। धनिया पुदीने की चटनी बहुत ही शानदार बनती है, और मेरे हस्बैंड को पराठों के साथ धनिया पुदीने की चटनी पसंद है। तो देख सकते हैं इसके अंदर धनिया पुदीना खूब सारा मैं भर भर के लाई हूँ। खीरे लाई थी, ये बोर लाई थी मैं, बेर जो आते हैं मोटे वाले, वो ग्रेप्स और पपाया था। ये इसमें सब्जी रखी थी, और उनके लिए पराठे बनाए थे सुबह। तो घी तवे पे ही रखा हुआ है। तो वो सारा बर्तन निकाल दिए हैं। अब पट्टी की हो गई है सफाई। तो अब मैं निकालने जा रही हूँ। ये घर पूरा साफ सुथरा हो गया है, मेरी किचन भी साफ हो गई है। अब मुझे करना है घर का काम। तो मैं आलू मैंने निकाल लिए पराठे के लिए। मैं आलू निकाले हैं 5, और थोड़ा सा निकाला है पुदीना, दो कली पुदीने की लाई थी। थोड़ा धनिया लाई थी खूब सारा, धनिया पुदीना का मिक्स बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे और पुदीने की चटनी। तो रेसिपी देखने के लिए वीडियो को विजिट करें।